करके हम बना चुके थे पहले ही बना दिया था। ओके, इनफाइनाइट वाला याद है? इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी, पॉइंट इमेज बनेगी, ओके, रियल बनेगी और कहाँ पर बनेगी? फोकस पर। वो तो कर दिया था। बियॉन्ड 2f लिया था, 2f से बाहर, 2f से बाहर सेकंड कंडीशन थी। चलिए दोबारा कर लीजिए। ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, सेकंड केस फर्स्ट हो चुका था। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड इनफाइनाइट, 2f एंड इनफाइनाइट, 2f और इनफाइनाइट के बीच ऑब्जेक्ट है हमारा। ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस है, बेटा डिस्टेंस f और 2f ठीक से मार्क करेंगे आप। इक्वल दूरी पर बेटा अगर हमने इसको f माना, उतनी ही 2f इस डायरेक्शन में भी, यहाँ से f 2f, ये f है, उतनी ही दूर पे हमने कहा आप पास स्केल होगा तो एग्जैक्टली मार्क हो जाएगा। f है और ये 2f है। ट्राई करें, केवल रूल को फॉलो करें। एक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, दिस ए बी लिया, एक रे हम पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस रे दैट इज पैरेलल टू, कहां से पास होगी? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो पास कहां से होगी? बेटा याद करोगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा भाई, फोकस से पास होगी। तो ये रे, अब देखिए इसमें है कि आप पैरेलल थोड़ा सा भी इधर उधर कर देंगे तो इमेज नहीं बनेगी, कन्फर्म है, समझ रहा है ना? तो पैरेलल ही होनी चाहिए। अब जैसे हमने थोड़ा सा साइज चेंज किया है, पैरेलल नहीं है हमारी रे एग्जैक्टली, ये कहाँ से पास होगी? फोकस से पास करा दीजिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए। अब फोकस के बजाय बाहर से जा रही है थोड़ा सा, एकदम फोकस से बेटा। एक रे को हम चाहें तो फोकस से ले लें बेटे, या चाहें तो ऑप्टिकल सेंटर से। फोकस से पास कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी, और ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल जाएगी। डिपेंड एट यू, जो चाहो लो भाई, लो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। ये रे हमने ली ऑप्टिकल सेंटर से, तो सीधी जाएगी बेटा। ये रे सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी। ये इमेज बनी, ये इमेज बन जाएगी जहाँ पर दोनों काटेंगे। 2f पर ही बनेगी, उतनी ही बड़ी बनेगी। इमेज 2f पर होगी बेटा, उसी के बराबर होगी। अगर हम यहाँ से भी लिए होते तो यहाँ से आने के बाद पैरेलल हो जाती, वहीं काटती बेटा। तो दोनों यहाँ काट रही हैं, इसलिए इमेज आपकी होगी। ठीक से आप बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बनाओगे। स्केल आपके हाथ में होगा तो इमेज ये बनी। इट मीन इस कंडीशन में जो इमेज होगी कहाँ बनेगी? एक तो बिहाइंड होगी, बिहाइंड लेंस, नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग क्या होगी? एट 2f होगी। अरे सॉरी बेटा, बियॉन्ड के बजाय हमने 2f पर ले लिया, एट 2f करो। ऑब्जेक्ट ये 2f पर ले लिया, समझ रहे हो ना? एट 2f पर बनेगी, बिहाइंड लेंस होगी, 2f पर होगी, सेम साइज होगी। अभी अब वो बाद में बना देंगे। सेम साइज और रियल इन्वर्टेड, रियल होगी बेटा, और क्या होगी? इन्वर्टेड होगी। इतनी प्रॉपर्टीज इसमें होगी। अगर 2f पर है तो 2f पर होगी, बियॉन्ड 2f होती तो यहाँ कहीं बनती। हमने बनाया नहीं, पहले इसको बनाइए। कहीं दिक्कत इसमें? क्या चीज़?
वीडियो। देखो बेटा, मिरर में भी और यहाँ भी दोनों में सेम है, नो डिफरेंस। वहाँ पर हम डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते थे? फोकस नहीं यार, ऑप्टिकल से, वहाँ पर पोल से। और यहाँ पर कहाँ से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, अगर रे इधर से आ रही बेटा, रे के डायरेक्शन को हमेशा मेजर यहाँ से करना है, तो रे के डायरेक्शन को ऑलवेज, चाहे मिरर हो या लेंस, एनीवन, नो डिफरेंस। प्लस अपोजिट टू रे हम क्या लेंगे? अपोजिट टू रे की डायरेक्शन को निगेटिव लोगे। अपवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे, चाहे मिरर हो या लेंस, किसी की बात करें। डाउनवर्ड ऑलवेज हम क्या लेंगे? इसी के बेस पर अभी उस दिन फोकस डिस्कस किए थे, तो हमने कहा था कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कहाँ थी? इस साइड थी। मेन प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं। और कॉन्केव की कहाँ थी? इस साइड। याद है? पैरेलल रेज, कॉन्वेक्स में पैरेलल रेज मिलती हैं और कॉन्केव में दे विल अपीयर कमिंग। ये अगर हम पैरेलल ले लें, पैरेलल रे बेटा, तो दे इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये फोकस होता है और ये डिस्टेंस यहाँ से फोकस तक, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव है ये। और कॉन्केव में फोकस क्या होता है? बोलिए, प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस? एक तो तुम लोग बेटा रिवाइज नहीं करते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम दोनों की है, समझ रहे हो ना? बेटा रिवाइज करो, ध्यान रखो बेटे, सेल्फ स्टडी का कोई अल्टरनेट नहीं दुनिया में है। हम लोग तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको बेटा, हम तरीका बता सकते हैं, और कुछ थोड़ी हम करेंगे, सब कुछ आपको करना बेटा। तो पढ़ो बेटा, प्रॉब्लम लेके आओ बेटे। ये कॉन्केव मिरर, सॉरी लेंस, याद है फोकस इसका? ये पैरेलल रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन दीस रेज विल अपीयर कमिंग फ्रॉम अ डेफिनिट पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये बेटा ये लगेगा दिस रे आल्सो, जो भी पैरेलल आप लेंगे, ये फोकस है। तो यहाँ से ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? निगेटिव है बेटा। ये फोकल लेंथ है बट निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन, चाहे मिरर की बात करो या लेंस की, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। हाँ, अगर तुम राइट से रेज को डालोगे, राइट से डाल दिया हमने, नापेंगे तो यहीं से, अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ से मेजर करोगे, निगेटिव डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये रे का डायरेक्शन हुआ, रे ऐसे आ रही है, प्लस हो गया। बाकी तो अपवर्ड ऑलवेज पॉजिटिव, डाउनवर्ड ऑलवेज नेगेटिव बेटा। ये मैं 2f पर ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी? 2f पर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे होगी। अभी हमने शायद उस दिन करा रहे थे, कराया था कि नहीं, अगर हम ऑब्जेक्ट को नहीं, कौन सा, किसका? उधर बेटा प्रिंसिपल फोकस को जो डिस्कस करते हैं, प्रिंसिपल फोकस है सेकंड फोकस, ओके, उसी की दूरी को हम फोकल लेंथ लेते हैं, इसीलिए उसको हम प्रिंसिपल फोकस वर्ड यूज करते हैं। क्लियर? अब मान लीजिए आप इधर की बात कर रही हैं, बिल्कुल हो सकता है, इधर देखिए किस कंडीशन में होगा, लेकिन सेकंड फोकस की बात मैं कर रहा हूँ बेटा। पैरेलल रेज अगेन लेनी पड़ेगी हमें। पैरेलल रेज लोगे तो कहाँ से आएगी? आपने इधर से, इधर मान लीजिए आपकी पैरेलल रे आ रही है, ये पैरेलल रे इंसिडेंट हुई, ठीक, कहाँ से आती हुई नजर आई? एक डिफिनिट पॉइंट से आती हुई नजर आएगी, ऐसे, या बेटा ये, सॉरी, अब ये फोकल लेंथ हुई ना, बोलिए पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? ये यहां से मेजर करेंगे, रे के अपोजिट है इसलिए निगेटिव आएगी। कॉन्केव की फोकल लेंथ चाहे जिधर आप लोगे, प्रिंसिपल फोकस की बात मैं कर रहा हूं,
वो किस डायरेक्शन में होगी, जिधर से रे जा रही उधर ही होगा, तो दूरी क्या होगी, निगेटिव में आएगी बेटा। यहाँ से रे आपने डाला, देखिए इसी डायरेक्शन में है, प्रिंसिपल फोकस सेकंड फोकस। कॉन्वेक्स का दूसरी साइड होगा, आप इधर से रे डाल दोगे तो इधर होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसलिए पॉजिटिव होगी। बेसिकली वो नेचर पर है, फैक्ट है, तो हम इस नेचर के बेस पर नेचर को ही कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज कर रहा है रेस को, रेस को फैला रहा है। ये रेज ऐसी जा रही थी, इनके बीच की दूरी को बढ़ा रहा है। और कॉन्वेक्स क्या करता है, एक पॉइंट पर लाने की कोशिश करता है, कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग के बेस पर उसको हमने नेगेटिव डिसाइड, पॉजिटिव डिसाइड किया, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग है बेटा, इसलिए हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को, दैट इज डाइवर्जिंग बेटा, तो यहाँ पर नेगेटिव। बाकी ध्यान रखो, पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का और कॉनकेव का क्या होगा, नेगेटिव आएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब जरा इमेज बनाओ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f ले लीजिए, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। ऑब्जेक्ट, ये हमें पहले शायद उस दिन बनाए थे कि नहीं, याद नहीं हमको। ऑब्जेक्ट बेटा बनाइए, खुद ट्राई करो बेटा, बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f। ट्राई करो बेटा, खुद ट्राई करो, रूल को फॉलो करो बस। हम 2f तक जब आते हैं, देखिए इनफाइनाइट से चलते हैं तो कहाँ बनती, फोकस पे। इनफाइनाइट से जैसे जैसे 2f की तरफ आए, इमेज क्या होती है, f से 2f शिफ्ट होती है, 2f पे आ जाती है तो वहीं आ जाती है। और अगर इनफाइनाइट और 2f के बीच होंगे तो इमेज कहाँ होगी, f और 2f के बीच में। समझ रहे हो ना, केवल रूल को फॉलो करो भाई। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस जानते हो ना, लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेज। यहाँ भी तो कर्वेचर है, ये इसका सेंटर इधर होगा C1, इसका इधर होगा बेटा। हमने क्या ले लिया, 2f। आपके पास स्केल होगा तो ठीक से नापिए, नहीं बन, अगर नहीं गड़बड़ कर डिस्टेंस में चेंज करोगे तो नहीं बन पाएगी। f, ये बेटा 2f, यहाँ भी f है, ये 2f बेटा, ठीक। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया, बियॉन्ड की बात कर रहे हैं, 2f और इनफाइनाइट के बीच, या कहीं बियॉन्ड 2। हमने यहाँ कहीं एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक, ए बी मान लीजिए आप, ये ले लिया। रे आप चाहो तो एक पैरेलल ले लो, आप चाहो तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो एक को चाहो तो फोकस से पास करो, बहुत सारी 3 रेज तुम ले ही सकते हैं भाई, प्रॉब्लम क्या है। एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए बेटा, लगे। कहाँ से पास होगी ये, रूल तो याद रखना पड़ेगा बेटा हमको, बोलिए, फोकस से, तो पास करा दो फोकस से, ये हो गई। एक को चाहो तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, या चाहो तो यब से पास करा दो। यब से अगर पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधी निकल जाएगी बेटा, ये आप पर डिपेंड है। चलिए हम फोकस से पास करा देते हैं एक रे को, या ऑप्टिकल सेंटर से कहीं से ले लीजिए, आपके पास स्केल होगा, सीधे आप इसको ड्रा कर दीजिए। ये बेटा हमने फोकस से पास कराया, क्या होगा, यहाँ से तो सीधे आएगी, दिख रहा है ना। इसके बाद क्या होगी, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बन गई इमेज। कहाँ बन रही, बिटवीन f एंड 2f बन रही है, इन्वर्टेड है, ठीक है, छोटी है, लेंस के पीछे है, इट मीन डिमिनिश्ड है, ओके। तो इमेज जो बन रही यहाँ पर, रे का डायरेक्शन जरूर शो करो बेटा। इमेज इस केस में बिहाइंड लेंस है, बिहाइंड
लेंस बिटवीन F and 2F, okay, diminished है बेटा, छोटी है इट मीन, ओके, इन्वर्टेड है, रियल है, ये रियल इमेज है, वर्चुअल नहीं है बेटे, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। नहीं, वो मिरर था, एक सरफेस था, इसलिए सी लिख रहे थे उसका हम। यहाँ तो दोनों ने मिलके काम किया बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मीन उसका सीधे सेंटर था उसका, ठीक है, तो सी मत लिखना। हाँ, रिलेशन वही है, नो डाउट, वहाँ पर आर था बेटा 2F के इक्वल था ना, और हम उसको यहाँ पर 2F लिख रहे हैं एग्जैक्टली। जरा आप ले लीजिए फटाक से, किस पर, आपका हम आ जाएंगे 2F पर, तो हो चुका है, बिटवीन F एंड 2F ले लो बेटा, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, F एंड 2F बेटा, सीधी लाइन क्यों नहीं होती भाई, बिटवीन F एंड 2F। हम धीरे धीरे बेटा इनफाइनाइट से कहाँ आ रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रहे हैं। लेंस को हमेशा थिन बनाइएगा, थिक नहीं, अपनी सेहत को भी जोड़ते रहो। ये लेंस ले लिया हमने, इक्वल डिस्टेंस पर बेटा ये लिया हमने। आपके पास स्केल होगा तो बेहतर होगा, स्केल से नापिए आप एग्जैक्टली। हमें ऑब्जेक्ट कहाँ लेना है, यहाँ कहीं। अब इमेज बेटा 2F तक तो हम पास में आए, केवल इनफाइनाइट से 2F आए, इमेज सिर्फ इतनी बढ़ी। अब इमेज कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये मैंने ले लिया AB, केवल रूल फॉलो करो बेटा, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास करा दो, फोकस से स्ट्रेट। एक रे बेटा फोकस से पास करा देते हैं, पास से फोकस है तो थोड़ा टर्निंग कम होगी। ये फोकस से रे आ रही है तो कैसे जाएगी बेटा, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आप ड्रा कर दीजिए, जहाँ इंटरसेक्ट करें वहाँ करने दीजिए। ये देखिए इंटरसेक्ट की बड़ी इमेज बन रही है, बियॉन्ड 2F बन रही है, मैग्नीफाइड। बड़ी का मतलब है मैग्नीफाइड बेटा, ये मैग्नीफाइड है। इमेज जो है हमारी, इमेज बिटवीन F एंड 2F, मैग्नीफाइड, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बड़ी बेटे, रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, बिटवीन F एंड 2F। और बिहाइंड तो लेंस ही है, रियल इमेज सारी के सारी बिहाइंड होती हैं, बिहाइंड लेंस मिरर में सामने होती है। जितनी रियल होती हैं किस में बनती हैं, कॉनकेव मिरर में बनती हैं, लेंस में नहीं बनती। कॉनकेव लेंस में तो वर्चुअल बनती है। हाँ बोलो बेटा। अरे भाई गलत है ये, बिटवीन फिर मत लिखो,
बियॉन्ड 2f बेटा। ओके, बन गई। रे का डायरेक्शन जरूर शो करो। अब जरा एफ लो तो, ऑब्जेक्ट एट एफ इनफाइनाइट पे बनेगी, रियल बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। एफ पर ले लो बेटा, ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट को फोकस पर हम ले रहे हैं। एक कॉनकेव लेंस, it is concave lens, f एग्जैक्ट डिस्टेंस इस साइड भी एफ आप लें 2f, एग्जैक्ट डिस्टेंस इक्वल नहीं लेंगे तो दिक्कत आएगी, फिर नहीं बन पाएगी। ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एक रे पैरेलल ले लेते हैं टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाएगी बेटा ये? फोकस से पास होगी ना, दिस। एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन नो डिविएशन, सीधे निकल जाएगी, देयर विल बी नो डिविएशन। दोनों ही रेज पैरेलल होंगी, ठीक से ड्रा करिएगा। हम सपोज करेंगे कि पैरेलल रेज कहाँ मिलेंगी? इनफाइनाइट पर। तो इमेज जो बनेगी इनफाइनाइट पे बनेगी और फिर बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड कहेंगे, इन्वर्टेड कहेंगे, रियल कहेंगे बेटा। सन रेज आती है बेटा ना, कैसी होती है? पैरेलल होती है। कहाँ बनती है उनकी इमेज? लेंस आप ले लीजिए, उसके फोकस पर। फोकस को अगर हमें रफली फाइंड करना हो लेंस को, तो कुछ मत करो, सन की रेज की तरफ कर दो, तो आप देखोगे एक पॉइंट पर रेज कलेक्ट हो जाती हैं। गांव में बच्चे सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते मैंने देखा है, तो लेंस से जला लेते हैं। हैं? हाँ हाँ, जल जाएगा। तो फोकस हो गया। तो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही इमेज? फोकस पर। पैरेलल रेज ही तो आ रही हैं, तो फोकस पर होगी तो कहाँ होगी? पैरेलल रेज होंगी, इनफाइनाइट पे जाएगी। ठीक है, इनफाइनाइट हम नहीं पहुँचेंगे, नहीं देखेंगे, हम एक हाइपोथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इमेज जो होगी एक तो इनफाइनाइट बनेगी बेटा, बिहाइंड होगी, वो तो सब में रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली मैग्नीफाइड, ओके।